बढ़ेंगे आगे। क्या जिलेटिन मामले की जद में महाराष्ट्र सरकार है? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक सियासी मुलाकात हुई और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कुर्सी खतरे में बताई जाने लगी। महाराष्ट्र में सियासी महासंकट, जिलेटिन कांड में फंसी उद्धव सरकार, वाझे परमबीर के बाद देशमुख की बारी। इस सवाल की सबसे बड़ी वजह है ये मुलाकात की ये तस्वीरें दिल्ली की है, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मिलने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक शरद पवार के साथ रहे। मुलाकात के बाद बाहर निकले देशमुख ने सिर्फ इतना कहा कि वे नागपुर में बनने जा रहे एक प्रोजेक्ट को लेकर पवार से मिले। इसके अलावा आप खुद सुनिए विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन की मौत मामले में उन्होंने क्या कहा। एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। खबर है कि अनिल देशमुख से शरद पवार नाराज हैं। तो क्या देशमुख का द एंड? इस सवाल से देशमुख परेशान हैं। कई सीनियर अधिकारियों ने कहा वो कुछ नहीं है। सर सीनियर अधिकारी सर परमबीर सिंह को जैसे हटाया गया ट्रांसफर को लेकर कोई बात नहीं है। सर सीनियर ऑफिसर्स के बीजेपी के नारायण राणे तो इससे भी एक कदम आगे हैं और उनके मुताबिक तो महाराष्ट्र में गृह मंत्री से पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए। उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। उसने ही पहला इस्तीफा देना चाहिए, बाद में गृह मंत्री ने। जिलेटिन मामले की जद में उलझी उद्धव सरकार परेशान है और ऐसी स्थिति में नारायण राणे ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। ये महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए, ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। जो भी वाकया हुआ है वहाँ पर घटना, उसकी पूरी छानबीन वहाँ की पुलिस कर रही है और पूरा उसकी जांच पड़ताल में पूरा सहयोग कर रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक घटना को लेकर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल के बाद शिवसेना सहित एनसीपी और कांग्रेस सभी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि विपक्षी पार्टियों के साथ ही अब प्रदेश के सुरक्षा अधिकारी भी उद्धव सरकार से नाराजगी जाहिर करने लगे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल देशमुख पर भी गाज गिरने ही वाला है, क्योंकि दिल्ली में हुई मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच भी बैठक हो चुकी है। और सूत्रों की माने तो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे का नाम स्कॉर्पियो में रखे विस्फोटक मामले में सामने आया है, उसे देखते हुए शरद पवार को यह लग रहा है कि देशमुख में गृह मंत्रालय चलाने की काबिलियत नहीं है। इस मामले के बाद अनिल देशमुख का मनोबल काफी गिर गया है। मुंबई पुलिस और सचिन वाझे के कारण महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जबरदस्त बदनामी हो रही है। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि अब अनिल देशमुख की कुर्सी जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर्स को अपने अपने जिलों में धारा 144 लगाने की पावर मिल गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। प्रदेश में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई। अब बता दें, धारा 144 का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, आयु सीमा और शुल्क में छूट का प्रावधान। सीएमआर में लोगों ने इसके बाद आभार जताने का सिलसिला शुरू किया। सैकड़ों की संख्या में लोग सीएमआर पहुंचे मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करने, थैंक यू कहने। पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे।
राजकीय समारोह में प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने से माननीय आहत हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज विधानसभा में यह मामला उठाकर इसे विशेषाधिकार हनन का केस बताया। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, मुझसे पराजित व्यक्ति समारोह की अध्यक्षता करते हैं और मैं देखता रह जाता हूं। शांति धारीवाल ने कहा, यह प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला तो हो सकता है, लेकिन विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठक बुलाकर प्रोटोकॉल तय करने की बात कही। उनके विशेषाधिकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहां होता है ये तो बताओ, किसने रोका आपको यहां आने? जो मेरे से पराजित है वो उस समारोह की जो सरकार के पैसों से लगे उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं और मैं उसी दिन टुकर टुकर देखता हूं। ये मेरी पीड़ा नहीं। ये देखिए, आप सूरजगढ़ से आने वाले मान्य सदस्यों ने जो दिया, और अध्यक्ष महोदय लाडपुरा से आने वाली मान्य सदस्य तो खुद आपके सामने हाजिर हुई थी। मैं इसको विवाद में नहीं ले जाना चाहता। हो सकता है हमारे समय के अंदर आप दिखा सकते हो फोटोएं जिसके अंदर हमारे समय के अंदर भी कोई धराशायी और पराजित विधायक का नाम होगा। मैं अब चाहता हूं कि कोई न कोई सम्मानजनक बात रहे। भाई, शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय सदस्यों को नहीं बुलाने से प्रोटोकॉल तो जरूर का तो उल्लंघन जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे उनके विशेषाधिकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहां होता है ये तो बताओ, किसने रोका आपको यहां आने से? पर मैं भी इस पक्ष का हूं कि सदन में जो हमारे जितने भी माननीय सदस्य उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा। और अब आपको दिखाते हैं अपराध को लेकर आक्रोश की तस्वीरें। एबीवीपी ने प्रदेश भर में हल्ला बोला। कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल। महिला अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। शहर शहर एबीवीपी का प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं विरोध की। 10 शहरों की ये तस्वीर है, लेकिन कहानी एक ही है। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं धरना चल रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं हल्ला बोल है। शहर शहर एबीवीपी का प्रदर्शन है, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, महिला अत्याचार के खिलाफ। जयपुर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बस एक एक कर शहर शहर एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीरें देखते जाइए। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। एबीवीपी का कहना है कि प्रदेश सरकार के इशारे पर ही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस और सरकार ने उस आंदोलन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया। हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें आई, हमारी जीत हुई, लेकिन जीत और सहमति बनने के बाद जिस प्रकार से बैकडोर एंट्री से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने गहलोत सरकार के दिशा निर्देश पर बैकडोर एंट्री से जो एफआईआर रजिस्टर की, उसके विरोध में और कानून व्यवस्था की जो स्थिति दयनीय है, महिलाओं की जो स्थिति खराब है। लेक सिटी में भी प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपराध नियंत्रण में सरकार को पूरी तरह से विफल बताया।
नैतिकता के आधार पर स्वयं मुख्यमंत्री को इसको लेकर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बिगड़ी व्यवस्था से राज्य नहीं चल सकता। और जहां पर हमारे देश में हम महिलाओं को एक ऊंचा स्थान देते हैं, हमारी महिलाओं की जहां सम्मान करते हैं, वहां पर न तो चिकित्सालय में महिला सुरक्षित है, ना घरों में महिला सुरक्षित है, ना पुलिस थानों में महिलाएं अगर सुरक्षित हो तो कहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। करौली में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे हमारे छात्र नेताओं के 22 दिन के धरने के पश्चात उनके ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में हुआ है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि प्रदेश में जो पुलिस की बिगड़ती हुई व्यवस्थाएं हैं उनको संभालने में गहलोत सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। जोधपुर में भी एबीवीपी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल राज्य सरकार द्वारा पैदा किया गया है, जिसके अंदर विद्यार्थियों के लिए ना तो उनकी परीक्षाएं समय पर आयोजित कराई जा रही है, परीक्षाएं अगर आयोजित कराई जाती है तो उनके रिजल्ट डिक्लेयर लेट किए जाते हैं, छात्र अपनी समस्याएं लेके अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाते हैं तो उनकी लाठीचार्ज करके उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये तो चंद तस्वीरें हैं, पूरे प्रदेश में एबीवीपी ने हल्ला बोला और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। मरुधरा में गर्मी की दस्तक के साथ ही दौसा में पेयजल की किल्लत और इसे लेकर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। शहर के वार्ड नंबर 22 के लोग पेयजल समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। महिलाओं का नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा, पेयजल समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन। पेयजल समस्या को लेकर दौसा की सड़कों पर उतरी बहुओं ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी की किल्लत से परेशान बहुओं ने मानव श्रृंखला बनाकर शहर की सड़कों को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क के बीचों बीच बैठ गईं। ये बहुएं वार्ड नंबर 22 के प्रताप नगर कॉलोनी की हैं, जहां कई वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है और लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 22 प्रताप नगर कॉलोनी। कितने दिनों से है ये समस्या? बहुत ही दिनों से है, ये तो साले हो गई, कोई 10-10, 20-20 साल हो गई, पर कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन भी नहीं है और कोई भी जाके नहीं देखता। पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है कॉलोनी के अंदर। पानी को लेकर परेशानी झेल रही बहुओं के विद्रोही तेवर की वजह से सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। बहुओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर पेयजल की मांग की आवाज को बुलंद किया। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस, जलदाय विभाग और नगर पालिका के अधिकारी पहुंचे। बहुओं ने अधिकारियों को 10 सालों से वार्ड में पेयजल की समस्या होने की बात बताई और अब तक कोई समाधान नहीं निकलने का हवाला दिया। कर दिया बहुत बार, आज का ही काम नहीं है, ये बहुत बार बोल दिया हमने, पर कोई सुनता ही नहीं है। बोल देते हैं हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा आपका काम। अब इतनी धूप के अंदर अब हम यहाँ आके बैठे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, घर पे बच्चों को छोड़ के आए हैं। प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज भी कई जिला मुख्यालयों में पेयजल की समस्या मुंह बाए खड़ी है। फिलहाल आश्वासन के बाद बहुओं का विद्रोही तेवर शांत हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आश्वासन कब तक काम करेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा।